नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। मित्रों यदि आप सीटेट एग्जाम दे करके आए हैं और लैंग्वेज 2 में यदि आप भाषा में संस्कृत चुने हैं, तो साथियों यदि आप चाह रहे हैं कि आज का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप देखें, गद्यांश को देखें। चलते हम सीधे प्रश्न की ओर, आज के प्रश्न को देखते हैं। साथियों चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर, किंतु उससे पूर्व हम थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। जैसे इस गद्यांश को देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चिनुता। तो मित्रों थोड़ा सा आप गद्यांश देख लें, इस गद्यांश का अवलोकन कर लें और फिर हम प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्राचीन काले वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत्। प्राचीन काल में मित्रों वाल्मीकि नामक एक ऋषि थे। एकदा स्वशिष्य सह तमसा नद्याः तटे विहरति स्म। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ कहा, तो तमसा नदी के तट पर विहार करते थे। बहुत सरल गद्यांश है साथियों, केवल हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, अब सीधे प्रश्न की ओर चलेंगे। तदेव सः व्याधेन विद्धम एकम क्रौंचम अपश्यत् तस्य वियोगेन क्रौंची उच्चैः अरुदत्। तस्याः रोदनं श्रुत्वा ऋषि द्रवीभूतः अभवत्। तस्य मुखात् अयं श्लोकः सहसा एव निर्गतः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतैः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधे काममोहितम्। अयं श्लोकः लौकिक संस्कृत साहित्यस्य प्रथमा रचना अस्ति। ऋषेः वाणीं श्रुत्वा ब्रह्मा स्वयमेव तत्र उपस्थितः अभवत्। ऋषिं च रामचरितं लेखितुं प्रेरितवान्। ब्रह्मणा आदेशानुसारं महर्षिणा वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। संस्कृत साहित्ये रामायणं नाम महाकाव्यम आदि काव्यम मन्यते। ऋषिश्च आदि कवि रामायणम एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति। रामायणम एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति। अस्य कथाः गृहीत्वा अस्याः अथवा रामायणस्य अस्य कथा गृहीत्वा अनेकानि, इसके कथाओं को लेकर के अनेकानि महाकाव्यानि नाटकानि च रचितानि। अनेक महाकाव्य और नाटक आदि जो है रचे गए। तो इस तरह से मित्रों गद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न यदि देखें तो रामायणस्य पात्र सृष्टि कीदृशं वर्तते। तो इस गद्यांश में रामायण की जो पात्र सृष्टि है मित्रों, तो ये सजीवा है। कैसा है? सजीवा। सही आंसर 2 नंबर में होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अस्य पात्र सृष्टि सजीवा, अस्य अर्थात रामायणस्य। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है क्रौंची कस्य वियोगेन उच्चैः अरुदत्। और क्रौंची क्रौंचस्य वियोगेन, सही आंसर क्या होगा? क्रौंचस्य। ठीक है, यहाँ आप मिला लेंगे पढ़ के। क्रौंची क्रौंचस्य वियोगेन उच्चैः अरुदत्, अर्थात जोर जोर से रोने लगा क्रौंच के वियोग से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रामायणम एकम क्या है? तो रामायण एक है उपजीव्य महाकाव्य, उपजीव्य काव्य। तो एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति, सही आंसर। 124 का अधोलिखितेषु किम त्वा प्रत्यांत पदम न वर्तते। कारक त्वा प्रत्यांत पद कौन सा नहीं है? तो गृहीत्वा में त्वा है, लिखित्वा में है, युक्ता में नहीं है, श्रुत्वा में है। तो ये आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 125वां नंबर। संस्कृत साहित्य आदि कवि कह मन्यते। तो संस्कृत साहित्य जगत में आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। तो 2 नंबर हो जाएगा। कस्मिन् ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। किस ग्रंथ में जीवन मूल्य तत्व है? तो रामायण में है, तो रामायण। ठीक है, रामायण की बात हो रही है साथियों, सही आंसर रामायण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामायण से कथा गृहीत्वा कहानी न लिखितानि। तो रामायण की कथा को लेकर के कौन सा ऐसा ग्रंथ है किसकी रचना नहीं हुई? तो नाटक तो लिखे गए, काव्यानि भी है, महाकाव्यानि। ये जो लिखे हैं गणितस्य सूत्राणि, यही आंसर हो जाएगा। गणितस्य सूत्राणि न लिखितानि। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? सर्वेभ्य इति अस्मिन् पदे का विभक्ति। सर्वेभ्य इस पद में कौन सी विभक्ति है मित्रों, और कौन सा वचन है? तो सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। चतुर्थी आप पढ़िए पूरा, आप शब्द रूप का वाचन करिए सर्व शब्द का। सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई।
और चतुर्थी में सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, तो यहाँ सर्वेभ्यः है तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम हो गया। आगे चलिए, आगे भी एक गद्यांश है मित्रों, इस गद्यांश को पढ़ करके अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चुनोतु। सही आंसर देना है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है विश्व के सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। मित्रों, इस गद्यांश में संस्कृत भाषा का महत्व के विषय में बताया गया है। विश्व से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद श्यामेव भाषायाम, विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, इसी भाषा में लिखा गया है। यम भाषा सुरवाणी, यह भाषा जो है सुरवाणी देववाणी गिरवाणवाणी सुर भारती देव भाषा प्रकृति भी। इस प्रकार से आप पूरा पढ़ करके आए हुए हैं, हम जान रहे हैं। चलेंगे हम सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या आया है? प्रश्न में आया है अध्ययनेन एव इत्यस्य पदस्य सम्यक संधि विच्छेदन को। तो मित्रों, संधि समास प्रत्यय आदि से संबंधित प्रश्न गद्यांश में देखने को अवश्य मिलता है, इसलिए इसमें देख लीजिए। अध्ययनेन एव, इस पद में संधि विच्छेद करिए आप। अध्ययनेन, अध्ययन शब्द का तृतीय एक वचन प्लस एव, ये 2 नंबर हो जाएगा सही। अध्ययनेन धन एव, अध्ययनेनैव, अध्ययनेनैव, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट प्रश्न है कान पठित्वा भारतीय, किसको पढ़ करके भारतीय भारतीय वैदेशिका च, भारतीय लोग और वैदेशिक लोग चकित हो जा रहे हैं। तमिल भाषा की संगीत ग्रंथों को अथवा गणित के गणित विषय के पुस्तकों को पढ़ करके चकित हो रहे हैं विदेशी लोग, अथवा संगीत साहित्य से। तो मित्रों, संस्कृत साहित्य जगत का जो ग्रंथ है, संस्कृत साहित्य से ग्रंथान, ये आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों को पढ़ करके भारतीय और वैदेशी लोग चकित हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भवभूते कह ग्रंथ प्रसिद्ध, भवभूति का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है मित्रों? जानकी हरण स्वप्न वाशवदत्तम ऋग्वेद। मित्रों, उत्तर रामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, 4 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा का ही समृद्धा वर्तन, संस्कृत भाषा किससे समृद्ध है? नैतिकता से कि चमत्कार से, सुंदरता से कि अलौकिक गुण ही? तो साथियों, अलौकिक गुण ही संस्कृत भाषा समृद्धा वर्तते आया हुआ है गद्यांश में, आप देख लेंगे तो नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा अलौकिक गुण। संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते, कैसा नहीं है? दिव्या है, रम्या भी है, सरला भी है। संस्कृत सरला है, दिव्या है, रम्या है, तो परुषा न वर्तते। 3 नंबर आंसर। 134वां प्रश्न देख लीजिए आप। अधोलिखितेषु किम तृतीया विभक्ति पदम नास्ति, इसमें तृतीया विभक्ति का पद नहीं है। कौन वाला? प्राचुर्येण में भी तृतीया अस्माभि, अयावाभ्यम अस्माभि, अभी तृतीया विभक्ति का पद है। नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामनी, नामना नामभ्याम नामभि, ये भी तृतीया है। गौरवम में तृतीया विभक्ति नहीं है, इसलिए 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है साथियों। आप वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे यदि आपको मजा आ रहा होगा, यदि आप सही उत्तर दे पा रहे हैं, यदि आपका सही हो रहा है साथियों, आप अवश्य कमेंट्स करेंगे आप और अन्य साथियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और फिर जब सीटेट का फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, जब आवेदन करेंगे, फिर क्लास में लेकर के एक गद्यांश को लेकर के आऊंगा, तो देखना ना भूलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। अंतिम प्रश्न है, आधुनिक कलियुगे कस्या भाषाया मतम, आधुनिक इस समय कह रहे हैं कलियुग में किस भाषा का महत्व है? आंग्ल भाषा या फारसी भाषा, पंजाबी, फ्रेंच? तो मित्रों, आजकल अंग्रेजी बड़ी अधिक प्रयोग की जा रही है, बहुत अत्यधिक प्रयोग हो रही है, लोग अंग्रेजी का महत्व ज्यादा दे रहे हैं, तो आंग्ल भाषा 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों यदि देखा जाए तो आपका गद्य तो गद्यांश था इसमें, तो दोनों गद्यांश से संबंधित जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जाते जाते यही कहूंगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे और प्रतिदिन संस्कृत में आप समाचार सुनेंगे, जिससे आपका जो है संस्कृत भाषा कौशल, संस्कृत शब्दकोश का वर्धन हो। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृत।